बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावेद चौधरी साहब को आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने तकरीबन 17-18 साल की रफाकत के बाद हमेशा के लिए ऑफ एयर कर दिया या दूसरे मायनों में उनको अपने चैनल से निकाल दिया। वजह क्या हुई? जावेद चौधरी साहब ये पूछते रहे। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ ने निकाल दिया। मेरे सामने एक रिसर्च है, मैं बाकायदा रिसर्च के साथ आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि जावेद चौधरी साहब को क्यों निकाला, और उनका निकलना अलार्मिंग सिग्नल है दीगर एंकर्स के लिए। व्यूअर्स, बात यह है कि जावेद चौधरी साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत इज्जत वाली चादर पहनाई है, बड़ा जबरदस्त मकाम अता किया। ये 0 पॉइंट के टाइटल से अखबार में कॉलम लिखा करते थे, एक निजी अखबार में, और आप यकीन करें उस अखबार की सेल ऐसे भर जाती थी, जावेद चौधरी का नाम बिकता था। उस कॉलम में मोटिवेशन थी, हुब्बुल वतनी थी, पाकिस्तानियत थी। मैं ज़माने तालिब इल्मी की बात करूं, मैं स्कूल जाया करता था, मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे। यकीन करें मुझे एडिक्शन थी इनके 0 पॉइंट के कॉलम पढ़ने की। मैं कहता था यार कमाल कर गया जावेद चौधरी, क्या बात है, मोटिवेशन है। लेकिन वही जावेद चौधरी जो 0 पॉइंट से लोगों को अपने दिलों में, जिसने या लोगों के दिलों में जिन्होंने घर कर लिया था, वही जावेद चौधरी जब एक मुकाम पर पहुंचा, जब अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत अता की, तो वही जावेद चौधरी इन्हीं बड़े बड़े चैनल में बैठ के अपने निजी यूट्यूब चैनल में कभी माजून बेचते थे, कभी हमेशा जवान रहने के नुस्खे बताया करते थे कि कौन सा नुस्खा जो है वो इंसान को कितना ताकतवर रखता है, कौन से शहर की, कौन से मुल्क की खवातीन खूबसूरत है। तो मुझे यकीन नहीं आता था कि जावेद चौधरी इस लेवल पे क्यों आ गया है, यानी इतना बड़ा नाम इतने बड़े चैनल में बैठा है, इस तरह का कंटेंट क्यों बना रहा है। क्या इसका यह मतलब तो नहीं था कि जावेद चौधरी साहब को इस बात का इदराक हो चुका था कि मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं अब मुझे अपना कोई दूसरा भी रूप पेश करना है आवाम के सामने, मुझे कोई ऐसा भी कंटेंट लाना है कि कल को अगर मुझे ये चैनल निकाल देता है तो मैं लोगों को सदाबहार जवान रहने का तरीका बता दूं, मैं ये बता दूं आपने किस मुल्क में जाना है, किस मुल्क की खवातीन खूबसूरत है। यकीन करें इस तरह का वो बंदा कंटेंट बनाता रहे। अगर किसी को शक है तो वो इस वक्त भी गूगल कर ले, यूट्यूब पे चले जाए तो उसको यकीन आ जाएगा। देखिए जब आपका कद बढ़ रहा हो ना सहाफत में, मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त मंसूर अली खान है, अल्लाह ने उसको इज्जत वाली चादर पहनाई है, लोग उससे सुनते हैं। आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आप उससे क्या मंसूर अली खान को, क्या हम आपको इतने लाख देते हैं, आप फला प्रोडक्ट की कि हमेशा जवान रहने के लिए ये दवाई लाएं, ये दवाई खाएं, ये दवाई लाएं, ये मौजून खाएं, या आप ये बता दें फला मुल्क की खवातीन खूबसूरत है, वहां पर टूर करें। सवाल ही पैदा नहीं होता मंसूर अली खान इस तरह का कंटेंट बनाएगा। क्यों? उसको पता है इस वक्त मैं चाह रहा हूं। हाँ, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरा जवाल शुरू हो चुका है, फिर वो इस तरह के एडवेंचर करता है, क्योंकि पैसा बेसिक पर्पस है। और वो मीर शकील रहमान साहब तो अक्सर कहते हैं कि सहाफी क्या है, हमने तो पैसा कमाना है। बिल्कुल ये बात उन्होंने ऑन एयर की थी।